संस्कृत बोलने वाला गांव भारत ही नहीं बल्कि पूरे संसार में 10 या 20 किलोमीटर आगे बढ़ने पर भाषा बदल जाती है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारतवर्ष के हर क्षेत्र में संस्कृत बोली और समझी जाती थी। आज भारत में संस्कृत भाषा बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन आज भी भारत में 2 ऐसे गांव हैं जहां का बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी संस्कृत भाषा में ही बात करते हैं। तो द कर्मा आज आपको उन गांव वालों से मिलवाने जा रहा है, तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। कर्नाटक का पूरा गांव बोलता है संस्कृत। संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी अर्थात माता कहा जाता है। देववाणी कही जाने वाली संस्कृत भाषा का प्रयोग देवता करते आए हैं। तो चलिए सीधे उस गांव की ओर चलते हैं जिस गांव का बच्चा भी संस्कृत में ही बोलता है। दरअसल ये गांव कर्नाटक की राजधानी से 300 किलोमीटर दूर तुंग नदी के किनारे पर बसा मत्तूर है। इस गांव में ऐसा देखा गया है कि यहाँ का हर नागरिक संस्कृत में ही बोलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मत्तूर गांव की आबादी 3000 थी और वहां का हर गांववासी संस्कृत में ही बात करता है। क्या है संस्कृत बोलने का रहस्य? अगर भारत में संस्कृत बोलने वालों का आंकड़ा निकाला जाए तो केवल 1 या 2% लोग ही ऐसे होंगे जो अब संस्कृत भाषा बोलते होंगे। लेकिन मत्तूर गांव का बच्चा भले ही स्थानीय भाषाओं को जानता हो, लेकिन उनके मुंह से संस्कृत ही सुनने को मिलती है। आखिर मत्तूर गांव के लोगों के संस्कृत बोलने का रहस्य क्या है? तो वहां के लोगों से पूछने पर पता चलता है कि 1981 में संस्कृत भारती नामक संस्था की 10 दिवसीय कार्यशाला में वहां के लोगों ने संस्कृत भाषा को सीखा, जिसके बाद संस्कृत के प्रति उनकी रुचि बढ़ती गई और इसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी इस गांव में संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार होता रहा। आपको बता दें कि उडुपी के पेजावर मठ के संतों सहित कई प्रमुख हस्तियों ने संस्कृत भारती में भाग लिया। इन्हीं में से एक संत ने जब संस्कृत के प्रति मत्तूर गांव वालों का उत्साह देखा तो उन्होंने उनसे संस्कृत भाषा को अपनाने के लिए कहा। गांव वालों ने उनके सुझाव को दिल से स्वीकार कर लिया, जिसके बाद वहां सभी संस्कृत बोलने लगे। दोस्तों, संस्कृत भारती एक ऐसी संस्था है जो इस आधुनिक युग में फिर से संस्कृत भाषा को बोलचाल की भाषा बनाने का प्रयास कर रही है। संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए भारत सरकार से पद्मश्री प्राप्त चमू कृष्ण शास्त्री ने इस संस्था की नींव 1996 में रखी थी। संस्कृत सीखना है तो इस गांव में जाओ। कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से करीब 45 किलोमीटर दूर झिरी गांव में भी संस्कृत भाषा में ही बात की जाती है। 1000 आबादी वाला यह गांव आज भी संस्कृत भाषा की रक्षा कर रहा है। इस गांव में जाने से पता चलता है कि यहाँ की दीवारों पर भी संस्कृत में ही लिखा है। यहाँ के लोगों ने संस्कृत भाषा को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार दिया है। गांव की दीवारों पर संस्कृत में श्लोक लिखे हैं। यहाँ लोग अपने दिन की शुरुआत गुड मॉर्निंग से नहीं बल्कि नमो नमः से करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि झिरी गांव के लोगों के नाम भी संस्कृत में हैं। कई लोगों के बाहर संस्कृत गृहम लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, शादी और अन्य त्योहारों पर महिलाएं संस्कृत भाषा में ही गीत भी गाती हैं। कैसे हुई संस्कृत बोलने की शुरुआत? आज भारत के कोने कोने में हर कोई जहां इंग्लिश सीखने के लिए परेशान दिखता है, तो मध्य प्रदेश के झिरी गांव के किसानों के बच्चे, महिलाएं सभी फर्राटेदार संस्कृत में बात करते हैं। इस गांव में संस्कृत बोलने की शुरुआत सामाजिक कार्यकर्ता विमला तिवारी ने वर्ष 2002 में की थी। उन्होंने गांव में संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग इस प्राचीन भाषा के करीब आने लगे और आज पूरा गांव संस्कृत बोलता है। वहां रहने वाले लोगों के अनुसार उन्हें संस्कृत भाषा में अपनापन लगता है। दिलचस्प बात यह है कि दूसरी जगह शादी कर चुकी गांव की बेटियां भी वहां संस्कृत पढ़ा रही हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल द कर्मा को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।